अब हम लोग देखते हैं हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करवाएगा। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए लैंड के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेसेसरी चीज़ है, नेसेसरी प्रोडक्शन नेसेसरी फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए, तो वो है लेबर। ओके, फार्मर्स रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मर्स को एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ऑन फील्ड्स। देखिए जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो अपने फैमिलीज के साथ अपने फील्ड को कल्टिवेट करते हैं। ओके, दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। तो अपने आप वो लेबर बन जाते हैं, लेबर के रूप में काम करते हैं और फार्मिंग उनका हो जाता है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। देखिए मीडियम साइज फार्मर्स और जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो फार्म लेबरर्स को रखते हैं अपने फील्ड में काम करने के लिए। फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। फार्म लेबरर्स जो है वो या तो लैंडलेस फैमिलीज से आते हैं या तो वैसे फैमिलीज से आते हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट है, उतना बड़ा प्लॉट नहीं है। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। अब जो भी क्रॉप्स वहाँ ग्रोन होता है जिसमें लेबर का कोई भी हक नहीं होता है। इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क। अब उन्हें अनाज जिसे तो दिया नहीं जाता है, उसमें उनका कोई हक नहीं होता है, तो उन्हें पैसे दिए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा जहाँ पर वो काम करते हैं। वेजेस कैन बी इन कैश और काइंड एग्जाम्पल क्रॉप। देखिए कभी कभी क्या होता है कि वेजेस को कैश के रूप में दे दिया जाता है, डायरेक्ट पैसा दे दिया जाता है, या फिर कुछ क्रॉप देकर के उसे पूरा किया जाता है। कभी कभी लेबरर्स को मील्स भी मिल जाते हैं, मतलब कभी कभी उन्हें खाना भी मिल जाता है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म activity to another like sowing and harvesting, there is also a wide variation in duration of employment। देखिए वेजेस जो है वो रीजन टू रीजन अलग होता है, क्रॉप टू क्रॉप भी अलग होता है, एक फार्म एक्टिविटी से दूसरे में अलग होता है। सोइंग में अलग पैसा मिलता है, हार्वेस्टिंग में अलग ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे वाइड वेरिएशन होता है डेवलपमेंट के दौरान। ए फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। एक फार्म लेबरर जो होता है वो डेली बेसिस पे एम्प्लॉयड होता है एक फार्म एक्टिविटी के लिए, जैसे कि हार्वेस्टिंग के लिए या फिर पूरे साल के लिए वो भी एम्प्लॉयड होता है। डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। डाला जो है ये एक लैंडलेस फार्म लेबरर था जो कि डेली वेजेस में प्रतिदिन को उसे पैसा मिलता था, वो वहीं पालमपुर में काम करता था। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि उसे हमेशा काम खोजना पड़ता था। द मिनिमम वेजेस for the farm labor set by government is ₹300 per day मार्च 2017। देखिए जो मिनिमम वेजेस है फार्म लेबरर्स के लिए जो कि गवर्नमेंट द्वारा सेट किया गया है मार्च 17 का डेटा है, वो है ₹300 पर डे। लेकिन डाला को सिर्फ ₹160 ही मिलते थे। डाला को कम पैसे इसलिए मिलते थे क्योंकि वहाँ पर हेवी कंपटीशन था वर्क का, मतलब कि जो भी लोग थे वो काम ढूंढ रहे होते हैं। ओके, जब ज़्यादा लेबरर्स रहेंगे तो पैसे कम भी देने पे चलेगा, क्योंकि यदि आप एक जन को पैसे दीजिएगा वो ज़्यादा पैसे का डिमांड करेगा तो दूसरा बोलेगा नहीं मैं कम पैसे में काम करूँगा, तो आप उसे ही काम में रखिएगा, ऐसा होता है। ओके, फिर फार्मर्स जो है उसे काम में रखते हैं। जब उनका कम पैसे में काम चल जाएगा फिर अधिक पैसे देकर के वो लेबरर्स क्यों रखेंगे, इसलिए डाला को ₹300 की जगह ₹160 ही मिलता था। ओके, क्योंकि पीपल्स जो है लोअर वेजेस में काम करने के लिए एग्री कर जाते थे। डाला कंप्लेन्स अबाउट दिस सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबरर। देखिए डाला जो है वो रामकली को अपने सिचुएशन के लिए कंप्लेन करता है जो कि एक दूसरा फार्म लेबरर था। बोथ डाला एंड रामकली अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। डाला और रामकली दोनों जो है ये विलेज के सबसे गरीब लोगों में से थे। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, जो कैपिटल नीडेड होता है फार्मिंग है, जो कैपिटल की आवश्यकता होती है फार्मिंग में, जो पूंजी हम लोग कैपिटल को पूंजी बोलते हैं, जो पूंजी फार्मिंग में आवश्यक होती है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। आपने ये देख लिया कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते हैं इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। जो फार्मर्स जो है वो मनी पहले से ज़्यादा चाहिए होगा उन्हें, तो फार्मर्स जो है वो बोरो कर लेते हैं, उधार में लेते हैं। ओके, हम लोग इसी चीज़ को आगे पढ़ने वाले हैं। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। देखिए बहुत सारे फार्मर्स को जो मनी है कर्ज में लेना पड़ता है, कर्ज के रूप में, ठीक है, जिनका वो इंटरेस्ट भी चुकाते हैं ताकि वो कैपिटल को अरेंज कर सके। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन।
तो वो पैसे किससे लेते हैं? वो लार्ज फार्मर से पैसे लेते हैं और मनी लेंडर से पैसे लेते हैं, वैसे ट्रेडर से पैसे लेते हैं जो वेरियस इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं कल्टीवेशन के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। इस प्रकार का जो लोन होता है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। दे हैव पुट टू ग्रेट डिटेल्स टू रीपे द लोन। अब देखिए, उन्हें कर्ज चुकाने के लिए बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है, ठीक है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है उन्हें उस लोन को चुकाने के लिए। सविता इज अ स्मॉल फार्मर, शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। देखिए, सविता जो है एक स्मॉल फार्मर है, छोटी किसान है। ओके, वो प्लान करती है कि वो वीट कल्टीवेट करेगी उसके 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में। बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, शी नीड्स टू कैश टू बाई वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स तो छोड़ दिया जाए तो उसे कैश की भी आवश्यकता थी। क्यों थी? ताकि वो वाटर खरीद सके और अपने फार्म इंस्ट्रूमेंट्स को, जो इंस्ट्रूमेंट्स फार्मिंग में काम आएंगे, उसे बनवा सके, रिपेयर कर सके। सी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000। जब उसने एस्टिमेट किया, अनुमान लगाया, तो वो पाई कि उसे 3000 रुपये की जरूरत पड़ेगी वर्किंग कैपिटल के लिए। ओके, शी डज नॉट हैव द मनी, सो शी डिसाइड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, ए लार्ज फार्मर। उसके बाद उन्हें पैसे तो थे नहीं, तो वो डिसाइड करती कि बड़े फार्मर तेजपाल सिंह से लोन ले लेगी, पैसे खरीद ले लेगी। ओके, तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट इंटरेस्ट ऑफ 24% फॉर 4 months। देखिए, तेजपाल सिंह जो है ये एग्री हो जाता है कि वो सविता को लोन दे देगा 24% इंटरेस्ट में 4 महीनों के लिए, जो कि बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट था। सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज ए फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एज ₹100 पर डे। सविता जो उसे प्रॉमिस करती है, वादा करती है कि उसके फील्ड में काम करेगी एक फार्म लेबरर के रूप में हार्वेस्ट सीजन के दौरान, और कितना में काम करेगी? ₹100 पर डे बस। एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो। यदि आप देखिएगा तो ये जो वेज है, ये जो तनख्वाह उसे मिलेगी, वो बहुत ही कम है। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ऑन फील्ड। सविता ये समझ चुकी थी कि उसे बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ेगा ताकि वो अपने फील्ड में सिर्फ हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर सके। उसके बाद वो फार्म लेबर के रूप में भी काम करने वाली थी तेजपाल सिंह के फार्म में, फील्ड में, सॉरी। द हार्वेस्ट टाइम इज वेरी बिजी टाइम। एज अ मदर ऑफ 3 children शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए, जो हार्वेस्ट टाइम होता है सबसे बिजी टाइम होता है। ओके, वो 3 चिल्ड्रन की माँ भी थी, तो उसे बहुत ही ज़्यादा हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी उसके ऊपर था। सविता एग्रीज टू दिस टफ कंडीशन एज शी नो गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फ्रॉम ए स्मॉल फार्मर। देखिए, सविता जो इन सभी चीज़ों को एग्री कर जाती है कि वो इतने भी टफ कंडीशन में काम करेगी, क्योंकि वो जानती थी कि लोन लेना स्मॉल फार्मर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ऑन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। देखिए, यदि हम लोग इसके विपरीत देखा जाए स्मॉल फार्मर्स के विपरीत में देखा जाए लार्ज फार्मर्स को, तो जो लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स होते हैं उनके पास फार्मिंग से मनी भी कुछ बच जाता है। ठीक है, जब वो बेचते हैं तो उन्हें कमाई होती है, और कमाई होती है तो उनके पास मनी तो आ ही जाता है, तो उनके पास मनी भी बच जाता है। इसलिए वो जो भी कैपिटल की उन्हें आवश्यकता होती है वो उससे खरीद लेते हैं। ओके, अरेंज करवा लेते हैं। हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ऑन सेविंग्स। किस प्रकार से इन फार्मर्स के पास अपना सेविंग होता है? यू शैल फाइंड द आंसर इन नेक्स्ट सेक्शन। आप इसे नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। लेट अस डिस्कस द स्टोरी सो फार। वी हैव रीड अबाउट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग इन 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। लैंड, लेबर और कैपिटल, कैसे वो फार्मिंग में यूज होते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। अब नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसे आप लोग भरिए। ओके, यहाँ तक है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग देखते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the 3 factors of production। अभी सपोज कर लीजिए कि फार्मर्स ने क्या किया, वीट को उगा लिया, प्रोड्यूस कर लिया अपने लैंड में प्रोडक्शन के 3 फैक्टर्स को यूज करके। द वीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कम्प्लीट। वीट हार्वेस्टेड हो चुका, हार्वेस्ट किया जा चुका है और प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट। अब फार्मर्स जो है वीट के साथ क्या करेंगे? दे रिटेन अ पार्ट ऑफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट। देखिए, जो उनके फैमिली में कंज्यूम हो जाएगा, जितना उनके फैमिली में वीट कंज्यूम हो जाएगा उतना वो वीट रख लेंगे और बाकी हो जा करके
बेच देंगे, सेल कर देंगे सरप्लस फीड को जो बचेगा उनके पास। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स have little surplus wheat because their total production is small and from this a substantial share escapes for their own family needs। देखिए स्मॉल फार्मर्स जैसे कि सविता और गोविंद सन्स, सविता के पास उतना बड़ा लैंड था नहीं, तो ठीक है, तो वो उतना प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगी, जो रखेगी जितना प्रोड्यूस होगा लगभग लगभग उसके अपने ही लिए हो जाएगा, उसके फैमिली कंजप्शन के लिए हो जाएगा। वही केस गोविंद संघ के साथ भी होगा, क्योंकि 0.75 हेक्टेयर लैंड ही है, कितना प्रोड्यूस होगा उसमें, ओके, तो वो उसी के कंजप्शन के लिए रह जाएगा। So it is a medium and large farmers to supply wheat to market. In the picture 1.1 you can see the bullock cart streaming into the market is carrying loads of wheat। आपने पिक्चर 1.1 में देखा होगा कि जो बुलक कार्ट्स है वो मार्केट जा रहे हैं और सभी में व्हीट लोड है, ओके। तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या करेंगे, वो मार्केट में व्हीट को सप्लाई कर देंगे, ओके। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज। अब जो ट्रेडर्स किसानों से खरीदेंगे वो क्या करेंगे, मार्केट में जाकर के बेचेंगे, ओके, शॉपकीपर्स को बेचेंगे, टाउन्स में बेचेंगे और सिटीज में बेच देंगे। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। देखिए तेजपाल सिंह जो कि बहुत बड़ा फार्मर है, उसके पास 350 क्विंटल्स व्हीट के 350 क्विंटल्स जो है वो लैंड से सरप्लस मिलते हैं उसे, फैमिली कंजप्शन के लिए रखने के बाद भी उतना उसको सरप्लस मिल जाता है। ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग्स। देखिए जो भी उसे सरप्लस मिला वो रायगंज के मार्केट में बेच देता है, ओके, और वो अच्छा पैसा कमा लेता है। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग। अब तेजपाल सिंह जो है ये इस अर्निंग से क्या करेगा। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैज़ पुट मोस्ट ऑफ द मनी इज इन बैंक अकाउंट। लास्ट ईयर जब उसे इतना पैसा मिला था तो वो बैंक अकाउंट में रख दिया था, ओके। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लेंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता हु वर इन नीड ऑफ अ लोन। अब देखिए उसके बाद वो क्या करता है, जो सेविंग्स उसके पास बच जाते हैं, मतलब कि जो बैंक में रख दिया उसने, तो उसे जो सेविंग मिली उसे, उनके पास पैसा तो बहुत जमा हो गया, तो वही पैसा वो सविता जैसे स्मॉल फार्मर्स को दे देता है जिन्हें लोन की आवश्यकता होती है। ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। देखिए उसके बाद उसने जो वर्किंग कैपिटल के जुगाड़ के लिए भी उसने ऐसे पैसे को अरेंज करा लिया, मतलब उस पैसे से उन्होंने वर्किंग कैपिटल को अरेंज करा लिया जो कि उसे नेक्स्ट सीजन में आवश्यक थे। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। इस साल जो तेजपाल सिंह ये प्लान कर रहा है कि उसका अर्निंग से वो ट्रैक्टर खरीदेगा, एक दूसरा ट्रैक्टर खरीदेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। अनदर ट्रैक्टर जो एक दूसरा ट्रैक्टर जो उसके फिक्स्ड कैपिटल को बढ़ाएगा, और ये ट्रैक्टर तो हमेशा काम में आएगा ना उसके। Like तेजपाल सिंह, other large and medium farmers sell the surplus farm products। तेजपाल सिंह के ही तरह जो बड़े बड़े लार्ज और मीडियम फार्मर्स होते हैं वो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, ओके। इफ पार्ट ऑफ अर्निंग इज सेव्ड एंड कीप्ड फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। अर्निंग का एक बहुत बड़ा पार्ट क्या सेव कर लिया जाता है और कैपिटल को खरीदने में उसका यूज किया जाता है अगले सीजन में, ओके। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स। इस प्रकार से वो अपने ही सेविंग से कैपिटल को अरेंज कराने में एबल हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं। सम फार्मर्स माइट यूज द सेविंग टू बाय कैटल। कुछ फार्मर्स जो है ये कैटल खरीदने के लिए सेविंग्स का यूज़ कर लेते हैं, ट्रक्स खरीदने के लिए यूज़ कर लेते हैं, और कुछ तो दुकान भी खोलते हैं अपना। एज वी शैल सी दिस कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ऐसे ही क्या होता है कि जो कैपिटल है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को भी चलाता है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। हम लोगों ने फार्मिंग के बारे में पढ़ लिया कि ये मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी था पालमपुर में। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि पालमपुर में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन कौन से थे। ओनली 25% ऑफ पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। पालमपुर में से 25% लोग ही ऐसे थे जो कि फार्मिंग को छोड़ करके दूसरे एक्टिविटीज़ में इंगेज थे। डेयरी द कॉमन एक्टिविटी, उसमें डेयरी जो था, दूध का काम जो था वो कॉमन एक्टिविटी था। डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी
फैमिलीज ऑफ पालमपुर। डेयरी जो है ये कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर के बहुत सारे फैमिलीज में। पीपल फीड देयर बुफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पीपल जो है अपने बुफेलो को डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रास में फीड करवाते हैं, ज्वार में फीड करवाते हैं, बाजरा में फीड करवाते हैं, जो कि रेनी सीजन के दौरान ग्रो हो पाता है। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। जो मिल्क होता है उसे रायगंज में बेच दिया जाता है, जो कि सबसे बड़ा नियर बाय में आसपास में सबसे बड़ा विलेज था। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। दो ट्रेडर्स, शाहपुर टाउन से दो ट्रेडर्स ने कलेक्शन सेटअप किया, कलेक्शन को कम चिलिंग सेंटर्स के कलेक्शन को सेटअप किया है रायगंज में, जहाँ पर से मिल्क को, दूध को सिटीज तक और टाउन तक पहुंचाया जाता है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। An example of small scale manufacturing in Palampur. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. आज यदि प्रेजेंट में देखा जाए तो 50 पीपल से भी कम लोग जो है ये पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड है। Unlike the manufacturing that takes place in big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods and done on small scale. देखिए, मैन्युफैक्चरिंग को इनके विपरीत यदि देखा जाए, जो कि बिग फैक्ट्रीज और टाउन्स में होता है, सिटीज़ में होता है, पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन मेथड से होते हैं और स्मॉल स्केल में किए जाते हैं। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। उसे या तो ज़्यादातर होम में किया जाता है, घरों में किया जाता है, या फिर फील्ड्स में किया जाता है फैमिली लेबर के हेल्प से। फैमिली ही जो है लेबर बन जाते हैं, लेबर के रूप में काम करते हैं। रियरली लेबरर्स आर हायर्ड। बहुत कम ही बार ऐसा होता है कि लेबरर्स को रखा जा रहा है फील्ड में काम करने के लिए। ओके, Mishri Lal has purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has set up on his field. मिश्री लाल ने एक मैकेनिकल सुगरकेन क्रशिंग मशीन खरीदा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है और उसे इसने अपने फील्ड में सेटअप किया है। सुगरकेन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। पहले सुगरकेन क्रशिंग जो है वो बुलक से द्वारा किया जाता था, बुलक के द्वारा किया जाता था। बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाई मशीन दिस डेज। आजकल के ज़माने में क्या किया है, पीपल जो है इसे मशीन से करने ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। मिश्री लाल ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इनटू जैगरी। देखिए, मिश्री लाल जो है वो शुगर केन को दूसरे फार्मर से खरीदता है और उसे जैगरी में प्रोसेस करता है, उसे गुड़ बनाता है। जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। अब शाहपुर के ट्रेडर्स को जैगरी गुड़ जो है वो बाद में बेच दिया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। इन दिस प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ प्रॉफिट। इस प्रोसेस में क्या होता है, मिश्री लाल एक छोटा प्रॉफिट कमा पाता है। ओके, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के दुकानदार, शॉपकीपर्स। पीपल आर इन्वॉल्व इन ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। पीपल जो है ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। पालमपुर में ज़्यादा पीपल्स वैसे नहीं है जो ट्रेड में इन्वॉल्व है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व है। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। जो ट्रेडर्स है पालमपुर के वो शॉपकीपर्स है जो कि वेरियस गुड्स को खरीदते हैं, होलसेल मार्केट से, सिटीज से खरीदते हैं और उन्हें विलेजेस में जाकर के बेचते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोरीज इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even small cloth. पालमपुर में बहुत ही कम जनरल स्टोर्स है, छोटे छोटे जनरल स्टोर्स है जो कि वाइड रेंज ऑफ आइटम्स को बेचते हैं, जैसे कि राइस, वीट, चावल, चीनी, ये सब वो लोग बेचते हैं, बैटरीज, टूथपेस्ट, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ क्लोथ्स, कपड़े भी बेचे जाते हैं वहाँ पे। ए फ्यू ऑफ फैमिलीज whose house are close to bus stand have used a part of space to open small shops. They sell eatables. अब देखिए, कुछ फैमिलीज जिनका हाउस बस स्टैंड के आसपास में है, उन्होंने एक स्पेस को यूज़ करके स्मॉल शॉप्स खोला है जो कि ईटेबल्स चीज़ों को बेचते हैं, खाने वाली चीज़ों को बेचते हैं। ओके, करीम हैड ओपन ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन विलेज। करीम जो है ये कंप्यूटर क्लास सेंटर ओपन करता है, खोलता है विलेज में। इन रिसेंट ईयर्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। रिसेंट ईयर में यदि देखा जाए तो एक बहुत बड़ा
नंबर स्टूडेंट्स का वो शाहपुर टाउन में कॉलेज अटेंड कर रहा होता है। करीम फाउंड दैट ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन। करीम ये देखता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये विलेज से जा करके शाहपुर टाउन में कंप्यूटर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड देयर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखिए वहाँ पर 2 औरतें ऐसी थी विलेज में जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस का डिग्री था। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम, वो डिसाइड करता है कि वो उन्हें नौकरी देगा। ही बाउट कंप्यूटर्स एंड सेट अप द क्लासेस इन फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट। देखिए ये कंप्यूटर्स को खरीद लेता है और क्लासेस को सेटअप करता है अपने फ्रंट रूम में, अपने हाउस के फ्रंट रूम में कंप्यूटर क्लासेस को वो सेट करता है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। अब हाई स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो उसे अब अच्छे नंबर में अटेंड कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या में अब बच्चे उसके पास आने लगे। ओके, लेट अस डिस्कस इन व्हाट वेज करीम कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिस्ट्री लाल। किस वे में करीम का कैपिटल और लेबर जो है ये डिफरेंट है मिस्ट्री लाल से। तो देखिए मिस्ट्री लाल ने क्या किया था, वो मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदता है जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था। ओके, और करीम जो है ये कंप्यूटर सेंटर खोलता है जो कि आईटी ये सब से जुड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट मुझे लगता है करीम को हो रहा होता है। ओके, वाई डिड नॉट सम वन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर। क्यों किसी ने आज तक उससे पहले करीम से पहले कंप्यूटर सेंटर नहीं खोला वहाँ पर। डिस्कस द पॉसिबल रीजन को आप लोगों को डिस्कस करना है। ट्रांसपोर्ट ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट जो कि एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर था। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। देखिए वहाँ पर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स है रोड में जो कि पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करते हैं। रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ओके, ट्रक ड्राइवर्स हो गए, पीपल जो कि ट्रेडिशनल बलक कार्ट भी चलाया करते थे, ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में यूज़ किए जाते थे। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न दे गेट पेड फॉर इट। वो पीपल को सवारी के रूप में ले जाते हैं, ओके, गुड्स को ले जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, जिनके लिए बाद में उन्हें पैसे भी मिलते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। देखिए पहले उतना लोग ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन जो नंबर है लोगों के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होने को वो बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। ओके, किशोर इज अ फार्म लेबरर लाइक अदर सच लेबरर्स। किशोर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड फ्रॉम द वेज दैट इज रिसीव्ड। देखिए किशोर जो है ये एक फार्म लेबरर है, दूसरे कुछ लेबरर्स के जैसे देखा जाए तो किशोर ये देखता है कि एग्रीकल्चर से जो उसे वेज मिल रहा है, जो तनख्वाह उसे मिल रहा है, मतलब कि फार्म लेबर के रूप में जो उसे तनख्वाह मिलता है वो बहुत कम है उसके फैमिली को चलाने के लिए। ओके, ए फ्यू ईयर्स बैक किशोर टूक अ लोन फ्रॉम द बैंक। कुछ साल पहले किशोर जो है ये लोन लेता है बैंक से, ये लोन ले लिया बैंक से। दिस वाज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर था जो कि पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स को लोन दे रहा था, वो भी सस्ते इंटरेस्ट में बोला जाए तो। किशोर एक बुफेलो भी खरीदता है उस मनी से, उसके बाद वो बुफेलो मिल्क को बेचता है। ओके, बुफेलो मिल्क को वो जो बुफेलो से दूध होता है वो बेचता है। फर्दर ही अटैच द वुडन कार्ट टू हिज बुफेलो। एक वुडन कार्ट जो है बुफेलो से वो अटैच कर देता है और उसे बहुत सारे आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ करता है। वंस अ वीक ही गोज टू रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर। एक वीक में एक बार क्या करता है कि वो रिवर गंगा के किनारे जाता है, ओके, क्ले लाने के लिए, मिट्टी लाने के लिए, पॉटरी करने के लिए, ठीक है, मतलब कि कुम्हार था, वो कुम्हार का भी काम कर लेता था। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद अ लोड ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटीज। कभी कभी वो गुड़ के लोड के साथ जाता था या फिर कुछ दूसरे कमोडिटीज के लोड के साथ शाहपुर जाता था। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट। वो कुछ वर्क जो है ट्रांसपोर्ट पे उसे हर महीना मिल ही जाता था। एज अ रिजल्ट किशोर इज एबल टू अर्न मोर देन वाट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक। देखिए इस प्रकार से किशोर जो है ये कुछ ज़्यादा अर्न करने में एबल हो पाता है जितना वो पिछले कुछ सालों में कमा रहा था, तो उससे ज़्यादा वो कमा लेता है। लेट डिस्कस व्हाट इज किशोराज फिक्स्ड कैपिटल। तो फिर किशोर के फिक्स कैपिटल क्या क्या हो गए, वो पहले उसका फिक्स्ड कैपिटल हो गया। एग्जाम में हो सकता है कि आपको ऐसा ही कोई कहानी दे दिया जाएगा और आपसे 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा। ओके, चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं समरी।
समरी, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। देखिए पालमपुर विलेज में फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी था। ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि वहाँ पर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं जिस वे में फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता था उसमें। दीज हैव अलाउड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड। इससे क्या हुआ कि फार्मर्स को ये अलाउंस मिल गया कि वो ज़्यादा क्रॉप्स को उगा सकते हैं सेम अमाउंट ऑफ लैंड से। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट हुआ। बावजूद इसके कि लैंड जो है ये फिक्स्ड है, स्केयर है, कम है। बट इन रेजिंग प्रोडक्शन ए ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज़ बीन पुट ऑन लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स। प्रोडक्शन को रेज करने में प्रेशर का एक बहुत बड़ा डील डाला जाता है, लैंड पे प्रेशर डाला जाता है, ठीक है, और कुछ दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज में प्रेशर डाला जाता है। द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड लेस लैंड बट मोर ऑफ कैपिटल। देखिए जो नए फार्मिंग मेथड्स आए हैं इससे क्या हुआ है कि लोगों को जगह तो कम चाहिए, लैंड कम चाहिए, लेकिन कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स आर एबल टू यूज देयर ऑन सेविंग्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू अरेंज फॉर कैपिटल ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीजन। जो नए तरीके हैं फार्मिंग्स के, इसमें लैंड कम लगेगा, कैपिटल ज़्यादा लगेगा। तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है वो अपने सेविंग्स को यूज़ करके, प्रोडक्शन से जो उनको सेविंग्स होता है उसको यूज़ करके वो कैपिटल को अरेंज कर लेते हैं नेक्स्ट सीजन में। ऑन द अदर हैंड द स्मॉल farmers who constitute about 80% of total farmers in India find it difficult to obtain capital। वहीं दूसरी तरफ जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जो कि टोटल फार्मर इंडिया में जितने फार्मर्स हैं उसमें 80% जो है वो स्मॉल फार्मर्स है, बिग 20% ही बिग है। ओके, तो जो 80% है उन्हें बहुत दिक्कत होती है कि वो कैपिटल को ऑब्टेन नहीं कर पाते। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइजेस ऑफ देयर प्लॉट देयर प्रोडक्शन इज नॉट इनफ। उनके प्लॉट का साइज भी छोटा होता है जिसके कारण वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं करवा पाते हैं। द लैक ऑफ सरप्लस मीन दैट दे आर अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर ऑन सेविंग एंड हैव टू बोरो। जो सरप्लस मीन्स का लैक होता है उनके पास, उसके कारण वो कैपिटल को ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं अपने ऑन सेविंग से, अपने सेविंग्स से, और उन्हें बोरो करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। बिसाइड द डेब्ट्स मैनी ऑफ स्मॉल फार्मर्स हैव टू डू एडिशनल वर्क एज फार्म लेबरर्स टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। यदि डेब्ट को छोड़ करके, कर्ज को छोड़ करके दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारे फार्मर्स जो है ये कुछ दूसरे वर्क, एडिशनल वर्क करते हैं फार्म लेबरर्स के रूप में अपने फैमिलीज को फीड करने के लिए, अपने आपको फीड करने के लिए। ओके, लेबर बीइंग द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर इन प्रोडक्शन, इट वुड बी आइडल इफ न्यू वेज ऑफ फार्मिंग यूज्ड मच मोर लेबर। लेबर सबसे अबंडेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के, तो ये आइडियल होगा कि यदि न्यू वेज, फार्मिंग के न्यू वेज जो है ये ज़्यादा यूज़ किए जाएँ, जो फार्मिंग के न्यू वेजेस है लेबर के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाएँ। द लेबर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इज दस माइग्रेटिंग टू नेबरिंग विलेज। लेबर जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए नेबरिंग विलेजेस में भी जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, टाउन और सिटीज़ में भी जाते हैं। सम लेबर हैड इंटर नॉन फार्मिंग सेक्टर इन द विलेज। कुछ लेबर जो है ये नॉन फार्मिंग सेक्टर में चले गए हैं, विलेज में, नॉन फार्मिंग सेक्टर में। ओके, एज प्रेजेंट द नॉन फार्म सेक्टर इन विलेज इज़ नॉट वेरी लार्ज। यदि आज प्रेजेंट में देखा जाए तो नॉन फार्म सेक्टर जो है विलेज में ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया ओनली 24 आर इंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। यदि प्रेजेंट में देखा जाए तो प्रति 100 वर्कर्स में जो कि रूरल एरियाज में है इंडिया के, 24 ही वर्कर्स ऐसे हैं जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन विलेज, सीन ए फ्यू एग्जाम्पल्स। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ईच इज क्वाइट स्मॉल। देखिए हम लोगों ने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ देख लिया पालमपुर वाली कहानी में कि कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, शॉपकीपर, डेयरी बेचना, दूध बेचना, ये सब जो है वो उसमें आ जा रहा था। ओके, तो बहुत ही कम लोग एम्प्लॉयड है इस टाइप ऑफ चीज़ में, इस तरह की चीज़ों में। इन द फ्यूचर वन वुड लाइक टू सी मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। फ्यूचर में अब क्या करेंगे लोग कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान देंगे, नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान देते हैं विलेज में। अनलाइक फार्मिंग, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड लैंड। देखिए फार्मिंग के विपरीत यदि देखा जाए तो जो लैंड की रिक्वायरमेंट होती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में बहुत कम लैंड की आवश्यकता होती है। पीपल विद सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेटअप नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। पीपल जिनके पास कम पैसा है वो भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को सेटअप कर सकते हैं। ओके, हाउ डज वन ऑब्टेन दिस कैपिटल, किस प्रकार से
कोई सॉरी पीपल विद सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेट अप नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो किस प्रकार से कोई इस टाइप के कैपिटल को ऑब्टेन कर पाएगा? वन कैन आइदर यूज इज ऑन सेविंग्स, कोई हो सकता है जो अपनी सेविंग्स को यूज़ कर ले, और अक्सर जो लोग हैं वो लोन ले लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट लोन बी अवेलेबल एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट इवन पीपल विदाउट सेविंग्स कैन स्टार्ट देयर सम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि लोन जो है ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अवेलेबल हो, तो जाकर के पीपल जो है ये बिना सेविंग्स के नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर पाएंगे। अदर थिंग विच इज एसेंशियल फॉर एक्सपेंशन ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इज टू हैव मार्केट्स वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड कैन बी सोल्ड। देखिए एक दूसरा चीज़ जो कि एसेंशियल है वो ये है कि मार्केट अवेलेबल होना चाहिए जहाँ पर जो चीज़ प्रोड्यूस हुआ है उसे बेचा जा सके वहाँ पर जाकर के। ओके, तो मार्केट का एक्सपेंशन भी होना चाहिए नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए। इन पालमपुर वी सॉ द नेबरिंग विलेजेस टाउन्स एंड सिटीज प्रोवाइड द मार्केट्स फॉर मिल्क, जैगरी, व्हीट एक्सेट्रा। पालमपुर में हम लोगों ने देखा कि जो नेबरिंग विलेज थे, टाउन्स थे, इसने और जो सिटीज़ थे इसने मिल्क, जैगरी और व्हीट के लिए मार्केट प्रोवाइड करवाया। एज मोर विलेज गेट कनेक्टेड टू टाउन्स एंड सिटीज थ्रू रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीफोन, इट इज़ पॉसिबल दैट द अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज इन द विलेज वुड इंक्रीज इन द अपकमिंग ईयर्स। ज़्यादा विलेजेस जो है टाउन और सिटीज़ से कनेक्ट रहेंगे, अच्छे रोड से, ट्रांसपोर्ट से, टेलीफोन से, तो ये पॉसिबल हो पाएगा कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ेंगे विलेज में आने वाले सालों में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बस इतना ही था ये समरी, और इसी के साथ हमारा जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है वो कंप्लीट हो गया। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।